हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स का जो सिलेबस अपडेट हुआ है वो बताने वाला हूं, और ये मैं वापस एक और बार बताने जा रहा हूं क्योंकि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी जो स्पेशल कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि सर आपने पहले वीडियो डाला था, उसके बाद भी एक वीडियो जो आया था उसमें आप करेक्शन आया था, तो सर अभी भी बहुत कन्फ्यूज़न है ना। ये मैंने आपको बताया था कि मैंने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि पहले जब वीडियो बनाया था वो पहले ये जो लेटेस्ट अपडेट आप स्क्रीन पे देख रहे हो, है ना, तो उसके हिसाब से था, है ना, स्टैंडर्ड 10 का ये था। फिर इसमें क्या बहुत सारी टाइपिंग मिस्टेक्स थी, और तो उसके बाद एक 8 तारीख को एक और मेल आया था जिसमें यहाँ पे लिखा है, देखो, टाइपोग्राफी नहीं भूल, तो उसको सुधार के इन लोग ने वापस स्टैंडर्ड 9 10 ये सब का मैथ साइंस का वापस भेजा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वहाँ से क्रॉस चेक किया कि पहले वाले में और दूसरे वाले मेल में क्या डिफरेंस है। तो हल्का फुल्का डिफरेंस था, 5 चैप्टर में से कुछ 5 या 6 चीज़ें छोटी मोटी चेंजेस हुई है, और एक बड़ी चेंज ये था कि पाइथागोरस थ्योरम जो निकल चुका था वो वापस आ गया, वो मेन चीज़ थी। बाकी इतना कुछ अफेक्ट था नहीं। ठीक है, तो भी जो कन्फ्यूज़न का माहौल हुआ, तो उसको दूर करने के लिए मैं ये वापस एक और बार वीडियो बना रहा हूँ। तो बस ये इसलिए है कि आप क्रॉस चेक कर लेना कि कौन सा सिलेबस में से टॉपिक्स निकले हैं, कौन से सम्स निकले हैं, एग्जाम्पल्स निकले, थ्योरम निकले हैं, और कौन से वापस आ चुके हैं। जस्ट आपको बैठ के क्रॉस चेक ही करना है। ओके, आपने पहले से टिक कर दिया होगा, ऐसा मैं मान लेता हूँ, है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं फटाफट। मैं यहाँ पे रियल नंबर से स्टार्ट करूँगा। ओके, तो मैंने अपनी बुक में सब कुछ टिक किया हुआ है, तो क्या रखना है क्या नहीं रखना है और फटाफट करना बराबर। इस वीडियो को हम लंबा नहीं बनाएंगे, शॉर्ट से शॉर्ट में ख़त्म करेंगे करते हैं। तो 1.1 हमें रखना है, ठीक है, तो 1.1 रखेंगे। 1.2 यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा निकल चुका है। नेक्स्ट पेज पे चले जाइए आप, उसके भी नेक्स्ट पेज पे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे थ्योरम 1.1 दिख रहा है, थ्योरम 1.1। ओके, कहाँ चला गया थ्योरम 1.1? ओके, ये निकल चुका है। ओके, थ्योरम 1.1 यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, ये पहले था, अभी निकल चुका है ना, ये जो दूसरे रिवाइज के अंदर ये निकल चुका है। उसके बाद वाला पेज में कुछ नहीं है। उसके बाद एग्जाम्पल 1 आप टिक कर लीजिए, मतलब टिक ही किया होगा, आप बस क्रॉस चेक कर लेना, है ना, क्रॉस चेक कर लेना। दिस इज कैंसिल आउट, थर्ड इज कैंसिल आउट, फोर्थ इज कैंसिल आउट। एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज 1.1 है, सो इसमें आप पहले से है कर चुके हैं, क्वेश्चन 1 पूरा करना है। उसके बाद 2 से लेके 5 नहीं करना है, ठीक है, 2 से लेके 5 नहीं करना है, 1.3 करना है। देन चले जाएंगे थ्योरम 1.2 पे, ये निकल चुका है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू लेटर ये थ्योरम 1.2 कैंसिल हो चुका है, पहले था और कैंसिल हो चुका है अब। ओके, एग्जाम्पल 5 कैंसिल, एग्जाम्पल 6 करना है, 7 टिक करो, 8 टिक कर लीजिए, और एक्सरसाइज 1.2, तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 कैंसिल है, 6 कैंसिल है, और 7 कैंसिल है। ठीक है, 1.4 कैंसिल है। नेक्स्ट पेज पे थ्योरम 1.3 कैंसिल, 1.4 कैंसिल, एग्जाम्पल नंबर 9 कैंसिल, उसके बाद एग्जाम्पल 10 कैंसिल, 11 कैंसिल, 1.3 पूरी कैंसिल। ओके, 1.5 पढ़ना है हमें। ओके, थ्योरम 1.5 कैंसिल, थ्योरम 1.6 कैंसिल, थ्योरम 1.7 पढ़ना है। ओके, एक्सरसाइज 1.4 और कैंसिल हो चुकी है पूरी की पूरी। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है पोलिनोमियल्स। ओके, चलो जूम कर लेते हैं। पोलिनोमियल्स में 2.1 आपने टिक कर लिया होगा, फिर उसके बाद 2.2 टिक है, ठीक है, उसके बाद 2 पेज छोड़ दीजिए। उसके बाद ये सब कुछ कोई चेंजेस नहीं है, ये कुछ चेंजेस नहीं है। इसके बाद एग्जाम्पल 1 हमें करना है। ओके, एक्सरसाइज 2.1 करनी है, 2.3 जो है वो भी करना है। ओके, नेक्स्ट पेज आप छोड़ दीजिए, वैसा ही है जैसा है। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 करना है, एग्जाम्पल 4 करना है। नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, एग्जाम्पल 5 कैंसिल है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 पूरी करनी है, ठीक है। 2.4 डिवीज़न एल्गोरिथम निकल चुका है, इसका मतलब एग्जाम्पल 6। उसके बाद आने वाला एग्जाम्पल 7 निकल चुका है, एग्जाम्पल 8 निकल चुका है, एग्जाम्पल 9 कैंसिल है,
और एक्सरसाइज 2.3 पूरी की पूरी कैंसिल है। एक्सरसाइज 2.4 तो पहले से कैंसिल है। ठीक है, चलिए यहाँ पे चैप्टर 2 ख़त्म हो चुका है हमारा। चैप्टर 3 पे चले जाएंगे फटाफट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इंट्रोडक्शन आप कर लीजिए। इंट्रोडक्शन हो गया, 3.2 पढ़ना है। नेक्स्ट पेज के बाद एग्जाम्पल 1 पढ़ना है। ओके, एग्जाम्पल 2 पढ़ना है। ओके, इसके बाद एग्जाम्पल 3 पढ़ना है हमें। उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 नहीं करनी है। ठीक है, 3.3 पढ़ना है। उसके बाद है ये सब 3 एग्जाम्पल 4 पढ़ना है हमें। एग्जाम्पल 4 पढ़ना है। ओके, फिर एग्जाम्पल 5 पढ़ना है, 6 पढ़ना है। ओके, सो नेक्स्ट 3.2 पे चले जाएंगे। क्वेश्चन 1 पूरा नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल 2 पढ़ना है। क्वेश्चन 3 पढ़ना है। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन 4 नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन 5 हमें पढ़ना है और क्वेश्चन 6 और 7 नहीं पढ़ना है। ओके, 3.4 जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है। एग्जाम्पल 7 पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल 8 हमें पढ़ना है। एग्जाम्पल 9 पढ़ना है। एग्जाम्पल 10 पढ़ना है। एक्सरसाइज के अंदर देखें तो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 पढ़ना है पूरा का पूरा। क्वेश्चन 2 पढ़ना है। क्वेश्चन 3 कैंसिल है। ओके, ये नहीं पढ़ना है। 3.4.2 एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है। एग्जाम्पल 11 पढ़ना है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल 12 पढ़ना है। उसके बाद एग्जाम्पल 13 पढ़ना है। एक्सरसाइज 3.4 में बात करें तो क्वेश्चन 1 पढ़ना है। क्वेश्चन 2 नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैंसिल हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट पूरा पेज निकल जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल 14 है वो कैंसिल हो चुका है। एग्जाम्पल 15 कैंसिल हो चुका है। 16 कैंसिल हो चुका है। ओके, यहाँ पे एक्सरसाइज 3.5 पूरी की पूरी कैंसिल हो चुकी है। इक्वेशन रेड्यूसिबल भी कैंसिल हो चुका है। एग्जाम्पल्स भी कैंसिल हो चुके हैं। 17 कैंसिल, 18 कैंसिल, 19 भी कैंसिल है। और उसके बाद 3.6 पूरा का पूरा कैंसिल हो चुका है यहाँ पे। ओके, पूरा का पूरा कैंसिल हो चुका है और 3.7 तो पहले से कैंसिल है। ठीक है, चलिए ये ख़त्म हो चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ चलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4.1 हम पढ़ेंगे। 4.2 टॉपिक पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 1 हम पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 1 के बाद एग्जाम्पल 2 जो है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 2 एक्सरसाइज 4.1 हमें पूरी की पूरी करनी है। टॉपिक 4.3 पढ़ना है। एग्जाम्पल 3 पढ़ना है। एग्जाम्पल 4, 5 दोनों पढ़ने हैं। ओके, इसके बाद एग्जाम्पल 6 आ रहा है वो भी पढ़ना है। एक्सरसाइज 4.2 पूरी पढ़नी है। 4.4 कैंसिल हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब नेक्स्ट पेज चले जाएंगे। एग्जाम्पल 7 कैंसिल हो चुका है। एग्जाम्पल 8 कैंसिल हो चुका है। एग्जाम्पल 9 कैंसिल है। एग्जाम्पल 10 पढ़ना है। ओके, ध्यान से एग्जाम्पल 10 पढ़ना है। एग्जाम्पल 11 कैंसिल हो चुका है। एग्जाम्पल 12 कैंसिल है। एग्जाम्पल 13 पढ़ना है। एग्जाम्पल 14 पढ़ना है। एग्जाम्पल 15 पढ़ना है। एग्जाम्पल 15 पढ़ना है। एक्सरसाइज 4.3 के अंदर क्वेश्चन 1 नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन 2 पढ़ना है। क्वेश्चन 3 से लेके 8 तक, क्वेश्चन 3 से लेके 8 पढ़ना है। ओके, क्वेश्चन 3 से 8 पढ़ना है। 9, 10, 11 नहीं पढ़ना है। 9, 10, 11 नहीं पढ़ना है। नेचर ऑफ द रूट ये 4.5 पढ़ना है। एग्जाम्पल 16 पढ़ना है। 17 पढ़ना है। ओके, इसके बाद 18 जो है एग्जाम्पल वो भी पढ़ना है और 4.4 पूरी की पूरी पढ़नी है। बराबर, यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर 15 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 5.1 इंट्रोडक्शन पढ़ना है। नेक्स्ट पेज छोड़ दो। 5.2 छोड़ना मतलब पढ़ना है। ठीक है, वो पढ़ना है, ऐसा छोड़ दो मतलब उसमें कुछ टिक है नहीं, इसीलिए 5.2 पढ़ना है। फिर नेक्स्ट पेज पे चले जाइए। डायरेक्ट आता है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 दोनों पढ़ना है। ओके, इसके बाद एक्सरसाइज 5.1 की बात करें तो उसमें क्वेश्चन 1, 2 और 3 पढ़ना है। क्वेश्चन 4 नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया। 5.3 टॉपिक पढ़ना है हमें। उसके बाद चले जाइए आप डायरेक्ट एग्जाम्पल नंबर 3, 4 और 5 पढ़ने हैं तीनों एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 6 भी पढ़ना है, 7 भी पढ़ना है, 8 भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल 9 कैंसिल है। एग्जाम्पल 10 कैंसिल है। एंड एक्सरसाइज की बात करें तो उसमें क्वेश्चन 1 करना है। क्वेश्चन 2 से लेके 15 तक। ओके, क्वेश्चन 2 से लेके पूरा 15 तक है ना, पढ़ना है।
ये सब पढ़ना है, और 16 नहीं पढ़ना है, और 17 से लेकर 20 भी नहीं पढ़ना है। 16 से लेकर 20 तक पूरा का पूरा कैंसिल है। 5.4 टॉपिक पढ़ना है सम वाला, ठीक है। फिर चले जाएंगे एग्जाम्पल 11 पढ़ना है, एग्जाम्पल 12 कैंसिल है, एग्जाम्पल 12 कैंसिल है, एग्जाम्पल 13 पढ़ना है, 14 पढ़ना है, एग्जाम्पल 15 कैंसिल है, एग्जाम्पल 16 कैंसिल है। फिर एक्सरसाइज 5.3 यहाँ पे क्वेश्चन 1, 2, 3 पढ़ना है। उसके बाद आप बात करें तो देखिए हम 4 से लेके 12 तक, 4 से लेके 12 तक पढ़ना है, और 12 के बाद जो है 13 से लेके पूरा 18 ये कैंसिल है, और पीछे के 19, 20 भी कैंसिल है। ओके, चलिए ये तो पहले से कैंसिल है। तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, है ना। नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, ट्राइंगल से। तो चलो ट्राइंगल की बात करें तो 6.1 करेंगे, 6.2 करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे हम डायरेक्ट 6.1 एक्सरसाइज के ऊपर। तो पूरी करनी है हमें एक्सरसाइज, 6.3 करना है, एंड नेक्स्ट थ्योरम 6.1 नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, थ्योरम 6.2, थ्योरम 6.2 नहीं करना है, एग्जाम्पल 1 नहीं करना है, एग्जाम्पल 2 नहीं करना है, एग्जाम्पल 3 कैंसिल। ओके, 6.2 एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 पढ़ना है, क्वेश्चन 3, 4 नहीं पढ़ना है, और पीछे जो 5 से लेके 10 है, इसका मतलब बाजू में 5 से लेकर 10 है वो पूरा कैंसिल है। 6.4 पढ़ना है टॉपिक। फिर थ्योरम आ जाएंगे 6.3 कैंसिल है, ओके, और 6.4 कैंसिल है, ठीक है। इसके बाद चले जाएंगे थ्योरम 6.5 भी कैंसिल है, इसके बाद एग्जाम्पल 4 भी कैंसिल, एग्जाम्पल 5 पढ़ना है, एग्जाम्पल 6 कैंसिल, एग्जाम्पल 7 टिक करना है, सॉरी ये पढ़ना है हमें, एग्जाम्पल 8 कैंसिल। एक्सरसाइज 6.3 की बात करें तो क्वेश्चन 1 पढ़ना है, और क्वेश्चन 2 पढ़ना है, क्वेश्चन 3 कैंसिल है, और पीछे वाले सारे एग्जाम्पल कैंसिल है, सारे 4 से लेके पूरे 10 तक ये सब कुछ कैंसिल है, और उसके बाजू वाले पेज में भी 11 से लेके 16 सब कैंसिल है। चलो यहाँ पे 6.5 पे कैंसिल में डाला है, बट इसमें कुछ है नहीं ऐसा, बट आप ध्यान से अगर देखोगे तो थ्योरम 6.6 जो है वो पढ़ना है ना। आप देख लीजिए यहाँ पे थ्योरम 6.6, ओके, प्रमेय यहाँ पे होगा, यहाँ वाले लिस्ट में प्रमेय ये रहा 6.6, कैन यू सी प्रमेय 6.6, ओके। तो ये पढ़ने वाले लिस्ट में है ना। तो 6.6 हमें करना है, बोला है तो हमें करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज के बाद एग्जांपल जो 9 है वो कैंसिल है, एक्सरसाइज 6.4 हमें पहला क्वेश्चन करना है, सेकंड नहीं करना है, और पीछे 3 से लेके 7 तक नहीं करने हैं, 8 करना है और 9 नहीं करना है। पाइथागोरस थ्योरम टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट करना है, बट थ्योरम 6.7 नहीं करेंगे। और ये जो एक मेन चीज़ है कि ये वापस आ चुका है, ओके, ये वापस आ चुका है, दिस इज़ मोस्ट IMP, ओके। तो पहले जो लिस्ट आया था इसमें ये निकल चुका था, और मतलब गलती के कारण निकल चुका था, और ये वापस आ चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है थ्योरम है ये निकाल चुके थे लोग और वापस आ गया है, ओके। तो अच्छी बात है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, तैयारी करके जाना इसकी। 6.9 कैंसिल है, एग्जाम्पल 10 कैंसिल है, एग्जाम्पल 11 टिक है, पढ़ना है, एग्जाम्पल 12 कैंसिल, 13 कैंसिल, ओके, 14 भी कैंसिल। उसके बाद 6.5 के अंदर सब कुछ कैंसिल है, सिवाय ये सब कुछ कैंसिल है। 16 तक पूरा कैंसिल है, 16 तक पूरा कैंसिल है, और सिर्फ 17 ही पढ़ना है। ये 1 से लेके 16 पूरा कैंसिल में है, और 17 देखिए कहीं पे एक्चुअली मेंशन है नहीं, है ना। स्वाध्याय 6.5 कहीं पे मेंशन नहीं है। अब मेंशन नहीं है, ऐसे कन्फ्यूज़न के स्टेट में हम क्या करेंगे, इसको हम
पढ़ लेंगे, एक ही तो एग्जाम्पल है ना, कर लेंगे, ठीक है। चलो 6.6 कैंसिल है। चलो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। हम क्या है चांस नहीं लेंगे क्योंकि दिस इज़ अवर लाइफ, ओके। हम बोर्ड में हैं, हमें चांस नहीं लेना है। 7.1 टिक करना है, 7.2 डिस्टेंस फार्मूला टिक करना है, ओके। इसके बाद आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 1 टिक कर लीजिए, एग्जाम्पल 2 टिक ही होगा, एग्जाम्पल 3 टिक कर लीजिए, एग्जाम्पल 4 कैंसल, 5 कैंसल। उसके बाद एक्सरसाइज के अंदर 1 से लेके 7 जो है वो पढ़ना है, और 8 कैंसल है, और 9 10 भी कैंसल है, ओके। सेक्शन फार्मूला 7.3 पढ़ना है। उसके बाद एग्जाम्पल 6 पढ़ना है, 7 पढ़ना है, एग्जाम्पल 8 टिक कर लो, एग्जाम्पल 9 टिक, एग्जाम्पल 10 टिक। एक्सरसाइज 7.2 पूरी की पूरी करनी है, इसमें कुछ भी ओमिट नहीं है। 7.4 एरिया वाला टॉपिक कैंसिल है, इसका मतलब एग्जाम्पल 11 12 13 14 कैंसिल, पीछे 15 है वो भी कैंसिल, 7.3 पूरा का पूरा कैंसिल, और 7.4 पहले से कैंसिल है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, ओके। इसके अंदर बात करें तो 8.1 पढ़ना है, इसके बाद 8.2 भी पढ़ना है, उसके बाद इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे, 2 करेंगे, एग्जाम्पल 3 करेंगे, ओके। इसके बाद एग्जाम्पल 4 करेंगे, 5 करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 की बात करें तो देखिए इसमें है 1 से लेके 8 तक पढ़ना है, और 9 10 नहीं पढ़ना है, 9 10 नहीं पढ़ेंगे, 11 पढ़ना है, ओके। ये हो गया, 8.3 टिक कर लीजिए। इसके बाद चले जाएंगे 2 पेज छोड़ने के बाद, यहाँ पे एग्जाम्पल 6 है वो पढ़ना है, ओके। एग्जाम्पल 7 पढ़ना है, 8 पढ़ना है। एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें 1 2 पढ़ना है, 3 कैंसिल है, 4 पढ़ना है, ओके। 8.4 टिक है, ठीक है। 8.4 पढ़ना है हमें। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 पढ़ना है, 10 नहीं पढ़ना है, 11 पढ़ना है, ओके। 8.3 में 1 पढ़ना है, 2 नहीं पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 4 नहीं पढ़ना है, 5 पढ़ना है, ठीक है, और 6 नहीं पढ़ना है, 7 पढ़ना है, ओके। 8.5 आइडेंटिटीज़ निकल चुकी है, इसका मतलब एग्जाम्पल 12 निकल जाएगा, 13 निकल जाएगा, 14 निकल जाएगा, ओके। 15 कैंसिल कर दीजिए। 8.4 में ये सब पढ़ना है, ये सब वापस आ चुका है, कैंसिल था, लास्ट वाले में कैंसिल था, 5 कैंसिल, पूरा का पूरा कैंसिल है। अभी यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, आप सोच सकते हो कि ये वाला एक्सरसाइज आपको पढ़ना है, बट उसके सॉल्व एग्जाम्पल निकाल चुके हैं ये, ओके। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि यहाँ पे वापस एक और गलती है ना, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल निकाल चुके हैं, जो ये भी निकल ही गया होना चाहिए, तो एक्सरसाइज भी निकल ही जाएगी, है ना। तो गलती से यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, ओके। या तो ये सारे एग्जाम्पल्स होने चाहिए थे क्योंकि बच्चे कर सके, प्रिपेयर कर सके यहाँ, क्योंकि ये है तो एक्सरसाइज है ना। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत है। तो मैं आपको सजेस्ट क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो वाला टॉपिक है, क्योंकि एक्सरसाइज करने को बोली है सेकंड वाले के अंदर, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि दिस इज 8 चैप्टर। अब देखिए 8 के अंदर कौन सी बात चल रही है, 8.5 वाला टॉपिक देखो, ये रहा नित्य समो, ये निकल चुका है। 8.5 दिस इज एक्सरसाइज 8.4, आप देख सकते हो कि 1 से लेके 4 यहाँ पे पढ़ने हैं, है कि नहीं। बट उसके जो उदाहरण है, इसका मतलब जो 15 14 13 और 12 आप देख सकते हो, 15 14 13, ये देखो यहाँ पे लिखा है 12 से 15, है ना। यहाँ पे देखिए 5th कैंसिल हो चुका है, तो कैंसिल कर दिया है हमने, ठीक है। बट आई सजेस्ट कि आप फिर ये सब एग्जाम्पल्स कर लेना। मेरा ये सजेशन है आपके लिए कि आपको एग्जाम्पल 12 करना है, 13 करना है, 14 करना है, 15 करना है, ओके। तो आपसे ये एक्सरसाइज अच्छे से अच्छे हो पाएगी, है ना।
और अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो आपके जो भी रिस्पेक्टिव फैकल्टीज है स्कूल के या कोचिंग क्लास के, तो आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। मेरी सलाह मानो तो ये मैं फिर रखूँगा, ओके। ये आपको पढ़ना है बस, क्योंकि कन्फ्यूज़न है तो पढ़ना है, बात ख़त्म, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेने वाले हमारे फ्यूचर के साथ, ओके। क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में हमें डाल रहे हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। वो हमसे मेहनत करवाना चाहती है कि आप कंफ्यूज होइए, तो हम फिर पढ़ लेंगे। अब हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं। चलो 9.1 हमें टिक करना है, 9.2 टिक करना है। नेक्स्ट टॉपिक एग्जाम्पल 1, ये टिक करना है। एग्जाम्पल 2 टिक करना है, ओके। एग्जाम्पल 2 टिक करना है, इसके बाद एग्जाम्पल 3 टिक करना है। एग्जाम्पल 4 कैंसिल है, ओके। एग्जाम्पल 5 कैंसिल है। एग्जाम्पल 6 कैंसिल है। एग्जाम्पल 7 भी कैंसिल है। एग्जाम्पल चलिए एक्सरसाइज पे 1 2 3 पढ़ना है, ओके। एंड 4 5 भी पढ़ना है। और 6 से लेके अब ख़त्म है ना, यहाँ से सब कुछ नीचे कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं, ओके। यहाँ से पूरा पूरा ये वाला पेज भी, बाजू में जो आपको पेज दिख रहा है, ये सब निकल चुका है, ओके। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, सर्कल्स पे, है ना। फटाफट हो जाएगा, अभी हो जाएगा। चलो 10.1 पढ़ना है, 10.2 पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर पे 10 थ्योरम, यहाँ पे थ्योरम 10.1 कैंसिल है, ओके। थ्योरम 10.1 कैंसिल है, बट एक्सरसाइज पूरी की पूरी हमें करनी है। 10.3 पढ़ना है हमें टॉपिक। उसके बाद आ रहा है थ्योरम 10 एग्जाम्पल 1 के पहले ऊपर थ्योरम है 10.2 कैंसिल है, एग्जाम्पल 1 भी कैंसिल है, उसके पीछे एग्जाम्पल 2 भी कैंसिल है, एग्जाम्पल 3 भी कैंसिल है, ओके। तो ये हो चुका है, बट यहाँ पे एक्सरसाइज करनी है 1 2 और 3 क्वेश्चन करना है, ओके। फिर 4 5 निकल चुका है, सो 4 5 कैंसिल है। 6 पढ़ना है, 7 पढ़ना है, 8 निकल चुका है, 9 निकल चुका है, 10 11, ओके। यहाँ से सब निकल चुके हैं, ओके। 13 तक पूरे के पूरे निकल चुके। इसका कन्फ्यूज़न था, तो फाइनली नए वाले में ये मेंशन हो गया कि निकाल दो, तो निकाल दिया, ठीक है। चलो कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाएंगे। 11.1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन 11.1 पढ़ना है, ओके। कंस्ट्रक्शन जो 11.2 है नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल 1 नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम्पल 2 नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज में 1 वाला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद पीछे जो भी क्वेश्चन है वो सब कैंसिल हो चुके हैं। 11.3 पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन 11.3 पढ़ेंगे, और 11.2 जो है उसमें 1 से लेके 5 जो है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। और 6 7 कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल 12.1 हम पढ़ेंगे, ओके। 12.1 पढ़ेंगे, उसके बाद 12.2 पढ़ेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज में 1 2 3 पूरा पढ़ेंगे, और एक 4 निकाल चुका है, 5th पढ़ेंगे। बराबर कोई मीनिंग नहीं रहता ऐसा बीच का कोई एक निकाल देने का, एग्जाम्पल है ना, आप पढ़ लेना, सीधी सीधी बात है, या पढ़ लेना, ये मेरा सजेशन है। 12.3 पढ़ना है, ओके। 12.3 पढ़ना है, एग्जाम्पल 2 पढ़ना है, एग्जाम्पल 3 कैंसिल कर चुके हैं। एग्जाम्पल 3 कैंसिल के बाद यहाँ एक्सरसाइज की बात करें तो 1 से लेके 6 है, 1 से लेके 6 पढ़ना है, और उसके बाद हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, ओके। 10 11 12 13, ये देखिए 1 to 6 14 करना है, ओके। 14 करना है, आप देख लिए, देख लो आप, 14 करना है, ठीक है ना। तो 14 टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे 12.4 टॉपिक, ये एग्जाम्पल 4 ये सब कैंसिल हो चुका है। इसके बाद एग्जाम्पल 5 कैंसिल हो चुका है, एग्जाम्पल 6 कैंसिल हो चुका है, ओके। ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी कैंसिल हो चुकी है ना, ये कैंसिल हो चुकी है पूरी एक्सरसाइज। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। कैंसिल है, ये सब कुछ कैंसिल है, पूरी एक्सरसाइज निकाल दीजिए। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम 13.1 करना है, 13.2 करना है, उसके बाद एग्जाम्पल 1 करना है, एग्जाम्पल 2 भी करना है, एग्जाम्पल 3 भी करना है, ओके। इसके बाद एग्जाम्पल 4 भी करना है, तो एक्सरसाइज भी पूरी करनी है। 13.3 पूरा करना है, एग्जाम्पल 5 करना है हमें, एग्जाम्पल 6 करना है। इसके बाद एग्जाम्पल 7 नहीं करना है, आई रिपीट कि एग्जाम्पल 7 नहीं करना है, 13.2 पूरा करना है,
ओके 13.2 पूरा का पूरा करना है। इसके बाद 13.4 कैंसिल है, तो इसका मतलब 8 कैंसिल है, 9 कैंसिल है, और 10 की बात करें 10 कैंसिल, 11 कैंसिल, और 13.3 पूरा का पूरा कैंसिल हो चुका है। फिर 13.5 वाला फर्स्ट टर्म ऑफ कौन भी टॉपिक निकल चुका है, 12 निकल जाएगा एग्जाम्पल। उसके बाद आएगा एग्जाम्पल 13 भी निकल चुका है, एग्जाम्पल ऑफ 14 भी निकल चुका है, और 13.4 पूरा का पूरा निकल चुका है। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है, ये तो पहले से निकल चुका है। ओके, अब लास्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि 15 चैप्टर तो पूरा का पूरा है ही, उसको तो पढ़ना है। ठीक है, तो 15 चैप्टर में कुछ है नहीं। 14.1 पढ़ना है, 14.2 पढ़ना है, एग्जाम्पल 1 पढ़ना है। ओके, इसके बाद चले जाइए आप सीधा एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, ये पढ़ना है। उसके बाद चले जाएंगे एग्जाम्पल 3, ये भी पढ़ना है हमें, और उसके बाद आने वाला एक्सरसाइज पूरा करना है हमें। उसके बाद था 14.3 पढ़ना है, एग्जाम्पल 4 पढ़ना है, इसके बाद आने वाला एग्जाम्पल 5 पढ़ना है। ओके, और 5 के बाद आने वाला 6 भी पढ़ना है। उसके बाद 14.2 आएगा, वो भी पढ़ना है। उसके बाद आएगा मीडियन वाला जो टॉपिक है, वो भी पढ़ना है हमें। ओके, नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। उसके बाद एक और पेज, ये चले जाएंगे हम आगे। एग्जाम्पल 7 यहाँ है, तो ये भी करना है हमें। एग्जाम्पल 8 भी करना है। ओके, ये रहा एग्जाम्पल 8, ये करना है। उसके बाद के पेज पे एक्सरसाइज पे आ जाइए आप। एक्सरसाइज 14.3 करनी है पूरी की पूरी। ओके, इसके बाद के टॉपिक मेरे ख्याल से करने नहीं है, इसका मतलब 14.5 नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं पढ़ना है हमें। फिर एग्जाम्पल नंबर 9 आएगा, वो नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज आ रही है, तो एक्सरसाइज पूरी की पूरी कैंसिल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है, और आपको इसके बाद जो प्रोबेबिलिटी है तो पूरी की पूरी करनी है, ये चैप्टर पूरा करना है। ठीक है, तो आई होप कि अब कुछ कन्फ्यूज़न है नहीं, और जो भी डाउट वाला सिचुएशन था मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ओके, तो इसके हिसाब से ही किया है ना, तो क्रॉस चेक करने के बाद ही आपसे टिक करवाया है, तो आप टेंशन मत लेना, क्योंकि अब ये फुल एंड फाइनल लिस्ट है ना। तो आपने इसके हिसाब से अगर क्रॉस चेक कर लिया है तो बस आप बिंदास सब पढ़िए। ओके, जो भी कन्फ्यूजन वाला स्टेट था ये तो मैंने आपको पहले ही बता दे कि वो पढ़ने वाले में डाल देंगे। ठीक है, तो 2-3 सम ज़्यादा कर लेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है ना। तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है। बाकी सारे सब्जेक्ट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको कोई भी इधर उधर चैनल जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। और कुछ भी कन्फ्यूज़न रहेगा नहीं, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, क्योंकि पेज वाइज सब कुछ टिक करके मैंने दिया है, तो अब कोई कन्फ्यूज़न आई होप कि नहीं है। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।